सभी भक्तों को राम राम। आज हम आपको बाबा की युवावस्था की एक घटना सुनाएंगे, जिसे सुन के आपका बाबा पे विश्वास और भी बढ़ जाएगा कि वह हनुमान के रूप भी थे और साथ में कुछ और भी थे। जब बाबा नीम करोली आए तो गांव वालों ने उनके लिए गुफा बनाई जिसमें वो रहा करते थे। एक गुफा खराब हो चुकी थी तो गांव वालों ने उनके लिए एक नई गुफा बना दी। वहीं पर एक बहेलिया भी रहता था जो उन्हीं की आयु वर्ग का था। उनसे उनका बहुत मेलजोल था। वह उनके खाने का, पीने का और सभी चीज़ों का इंतज़ाम करता था और वो इतने घुल मिल गए थे आपस में कि लगता ही नहीं था कि बाबा कोई संत महात्मा भी हैं। बाबा की लीला भी बाबा की जैसी ही थी। वह लुका छिपी भी खेलते थे और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी छलांग लगाते थे, लेकिन वह ये कार्य ऐसे करते थे कि किसी को प्रतीत ही नहीं होता था कि बाबा है कहाँ। वह कभी तालाब के पास जाते थे तो तालाब में लुप्त हो जाते थे। उन्हें ढूंढ पाना ही मुश्किल हो जाता था। एक दिन गोपाल से भूल हो गई। उसे बाबा की आज्ञा का ध्यान नहीं रहा। वह दूध का लोटा लिए उनकी गुफा में प्रवेश कर गया। भीतर जाते ही वह त्रसित हो गया। वहाँ खड़े रहने की उसमें सामर्थ्य नहीं रही। उसने बाबा को सर्पों से लिपटे समाधि में लीन देखा। उनके इस शिव रूप को देखकर उसके हाथ से दूध का लोटा गिर गया और वह बाहर भाग आया और बेहोश होकर गिर गया। बाबा ने बाहर आकर उसे उठाया। उनके स्पर्श से उसमें चेतना आ गई। वह उससे कहने लगे, बिना आज्ञा तुम्हें गुफा में प्रवेश नहीं करना चाहिए था गोपाल। इन्हीं सभी बातों से हमें ज्ञात होता है कि बाबा हनुमान जी का अवतार थे और हनुमान जी भी शिव जी का ही एक अवतार है। तो हमारे बाबा महाअवतारी भी थे, महाज्ञानी भी थे और चमत्कारी भी थे। आपको हमारा संदर्भ कैसा लगा, प्रसंग कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छे लगे तो लाइक भी कर दें, शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बाबा की लीलाओं का वर्णन करें। जय श्री राम। जय नीम करोली बाबा की जय।